So the second expense ज्यादातर business owners ना हमेशा avoid करते हैं, which is investing into a good manpower. So अब when we talk about brown sugar, इसके अंदर और कुछ additions हुए हैं because I see brown sugar अब catering भी करता है. ये तो स्विगी जोमेटो तो अब आया है, ये ऑनलाइन डिलीवरी अब आया है कि आप कुछ भी कहीं भी मंगा लो. सो अभी तक हम सिर्फ केक पेस्ट्रीज बेच रहे थे, अब चेंजिंग ट्रेंड के साथ चीजें बहुत बदल गई है. आई वांट पीपल टू बिलीव ब्राउन शुगर इज जॉय, ब्राउन शुगर इज हैप्पीनेस, ब्राउन शुगर इज लव. We have spoken the sugar side of brown sugar. Take us to the brown side of brown sugar. लोगों को अवेयरनेस हो गई, पीपल आर गोइंग फॉर पैक प्रोडक्ट्स आल्सो. वो कौन कौन से एरियाज थे या फिर कब कब यू फेल्ट कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है? ब्राउन शुगर की जर्नी में ऑब्वियसली सबको ब्राउन शुगर दिखता है, बट ऑनेस्टली हमने इसके अलावा भी कई सारे ब्रांड्स लॉन्च किए, क्योंकि आदमी ना आजकल प्रोडक्ट नहीं ले रहा, आदमी स्टोरी ले रहा है. मेक योर मेन्यू लीन, मेक योर मेन्यू शॉर्टर एंड मोर इम्पैक्टफुल. शॉर्ट मेन्यू, customized product with storytelling will sell like a hotcake. We as a brand use a lot of products which the premium bakeries use. The one thing which I would suggest everybody is scheduling. Time is the only thing जो कभी बदल नहीं सकती. आज आपके पास पैसे कम है, वो कल ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पर जो गया हुआ टाइम है वो कभी वापस नहीं आएगा. Second is to get over this procrastination. हम comfort zone से बाहर आना ही नहीं चाहते. Scheduling and procrastination is one thing which I would suggest everybody. आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी के साथ कभी प्ले मत करना. डोंट गो फॉर चीप प्रोडक्ट्स, गो फॉर गुड प्रोडक्ट्स एज पर योर. How should someone calculate the true pricing in this space? शायद कुछ वंडरफुल सक्सेसफुल स्टोरीज की शुरुआत लॉसेस के साथ ही होती है, जब लाइफ आपको क्वाइटली बोलती है स्टार्ट अगेन. आज के गेस्ट का एंटरप्रेन्योरियल सफ़र फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से चालू हुआ था, बट दैट डिडंट वर्क आउट फॉर हिम. लाइफ ने उन्हें सेटबैक दिया एंड डायरेक्शन ढूंढते हुए ही वेंट बैक टू हिज चाइल्डहुड, हिज लॉन्ग स्टैंडिंग लव फॉर फ्लेवर्स, स्वीट्स एंड डेजर्ट्स. 2011 में उन्होंने एक बोल्ड पिवट लिया और एंट्री करी बेकरी स्पेस में with 100% vegetarian English desserts at a time when market was still uncertain about it. Today, Brown Sugar is a trusted brand built with consistency, resilience, showing up today and his belief. Please welcome with me the founder of Brown Sugar, Mr. Vishal Jalani. Hi Vishal, so welcome to our podcast Bootstrapped. So people might not know you कि you are the face behind Brown Sugar. बट आई थिंक जयपुर की सारी जनता हम लोग आई रिमेंबर कि जब से पेस्ट्रीज मार्केट में आई थी, वेस्टर्न डेजर्ट्स मार्केट में आए थे, वी वेरी वेल नो कि ब्राउन शुगर यूज टू बी एन इंस्पिरेशनल प्रोडक्ट. कि अगर आपको अच्छे केक्स, पेस्ट्रीज, डेजर्ट कैफे में जाना है, सो ब्राउन शुगर यूज टू बी दैट वन प्लेस. Abhi, I have seen Brown Sugar, and when I was reading Brown Sugar, it's been 14 years in the industry roughly. So how was the day one of Brown Sugar was for you? First of all, such a sweet introduction. I'm really flattered. And yes, the first day was amazing and all filled of goosebumps inside myself, because already a bootstrap thing, as your podcast says, and all funded from the market, no money taken from the family even, and it was all fear inside myself कि कैसा चलेगा, क्या होगा. And first day was so lovely कि अब ये ड्रीम था जो आज पूरा हुआ है और आज कुछ किया है. But then सी जैसे अगर मैं आज कुछ प्लान करूँ स्टार्ट करने का, उसके आइडियाज़ वगैरह मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, कुछ आइडिएशंस होते हैं, आई हैव टू प्री प्लान कुछ थिंग्स. बट देन जो डे वन होता है, तो जैसे जो ब्राउन शुगर का डे वन था, मे बी आपने उसका नाम कैसे सोचा? आपका डे वन ऐसा था कि जब आपने सबसे पहले फिजिकल आउटलेट खोला, या फिर आपने क्लाउड किचन के साथ में चालू किया था? इनिशियल प्रोडक्ट्स क्या थे? तो जैसे व्हेन did you actually feel कि brown sugar came into existence? So this is a very interesting journey. Yeah. So this is what I really love to tell everybody. जब brown sugar open करना था, so उससे पहले का हिस्ट्री थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. Yes. कि I belong to film industry. अच्छा. पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था,
घर वालों को लगा इसका कुछ नहीं होगा, सो आई जॉइन माई लेगेसी बिजनेस इनिशियली, जो कि मेरी फैमिली का बिजनेस था, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन का। बड़ा ग्लैमरस सा बिजनेस था, जिसके अंदर आप आराम से उठ सकते हो, यू गो टू बॉम्बे, एक्टर से मिल सकते हो, प्रोड्यूसर से मिलते हो, अमेजिंग बिजनेस। एंड उस बिजनेस में ना लेकिन एक वो किक नहीं आ रही थी। somehow मैंने वो बिजनेस ऑलमोस्ट 8 to 9 years के लिए किया, बहुत सारी ऊंच नीच भी रही, काफ़ी लॉसेस भी किए, बट एक दिन ना इस चीज़ के अंदर कुछ मीठे में करने का बचपन से एक इंटरेस्ट रहता था मेरा, हमेशा से। सो वन फाइन डे वाज सिटिंग विद माय ग्रैंड मदर, उनकी ब्लड लाइन से मेरे को ये थैंकफुली धंधा मिला। और उसको कैसे मिला, उसका स्टोरी है कि मेरी ग्रैंड मदर के ग्रैंड फादर राजन भाई हुआ करते थे जोधपुर में, एंड वो हमेशा कहानियाँ सुनाती रहती थी कि वो ऐसे करते थे, राजा ने ये दिया वो दिया। उनके फादर की एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी बॉम्बे में, बड़ा फेमस मार्केट है कालवा देवी, उसमें मिठाई की दुकान हुआ करती थी। शी यूज्ड टू शो मी फोटोग्राफ्स पहले। मेरी ग्रैंड मदर एट अ वेरी अर्ली एज वो भी अपने फादर की दुकान जो जोधपुर में थी उसमें बैठा करती थी। सो बोली मैं चाहती हूँ कि तू कुछ मीठे का काम कर, क्योंकि तेरे को बचपन से मीठे का बड़ा शौक है। सो मैं कहा ठीक है, एकदम से ट्रिगर होता है। 7th-8th क्लास से मुझे था कुछ मीठे का करना है, मीठे का करना, बट माई ग्रैंड मदर्स दोज वर्ड और एट दैट डिस्कशन हेल्प मी टू डू ब्राउन शुगर। अब रही बात ब्राउन शुगर नाम कैसे हुआ, अगेन जब हमने सोचा कि मिठाई खोलना है तो डिजर्ट्स आर दी न्यू एज मिठाई। एवरी यंगस्टर, जैसे आपने बोला, रिलेट करता था इससे, मेरी भी एज उस हिसाब से थी, तो लगता था कि इसे यंगस्टर्स के साथ में रिलेट करने वाला ब्रांड करें, क्योंकि मिठाई तो बड़ी एज के लोग लेते थे, यहाँ पे यंगस्टर्स आएंगे तो अच्छा वाइब आएगा। तो वी वांटेड टू ओपन अ डेजर्ट प्लेस। अब ब्राउन शुगर नाम ऐसे आया कि जब हम देख रहे थे, एक मूड बोर्ड बनाया मैंने, नाम आए केक, ये केक, वो बेक, ऐसा ऐसा करके। इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग। इट वॉज, मार्केट में 100 नाम है, उसमें से एक नाम ये जो आदमी भूल सकता है। सिंस आई बिलोंग टू फिल्म इंडस्ट्री, हमने एक ही चीज सीखी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर पीपल। ब्राउन शुगर एक ऐसा वर्ड है जो आदमी कभी भूलेगा ही नहीं, और वो एडिक्टिव भी होता है, एंड इज ऑब्वियसली वो मेरे प्रोडक्ट का कोर पार्ट भी है। जैसे अगर हम बात करते हैं डिजर्ट्स में, तो जब शुगर कैरेमलाइज हो जाती है वो ब्राउन हो जाती है। हम कॉफ़ी का बात करते हैं तो ब्राउन शुगर उसमें ऐड होता है। सो ब्राउन शुगर अपने आप में एक नाम बन गया उस अकॉर्डिंग। सो दिस इज द वे ब्राउन शुगर एक्सिस्टेंस में आया। ग्रेट। बट देन आप अभी ये बोल रहे थे कि आपका फैमिली बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री में रहा है, वेरी ग्लैमरस बिजनेस, मतलब आई एम आउटसाइड द फिल्म इंडस्ट्री कम्प्लीटली। टू अस दैट इंडस्ट्री लुक्स वेरी ग्लैमरस, कि अगर शायद कोई उसका पार्ट होगा तो वो कभी बाहर नहीं निकलना चाहेगा। सो व्हाट वाज दैट वन पॉइंट वेयर यू फेल्ट कि नहीं यार, दिस इज नॉट फॉर मी? मे बी आपने कुछ बिजनेस किया हो एंड देन यू फेल्ट कि वो बिजनेस ढंग से नहीं जा रहा, मतलब व्हाट वाज दैट वन पॉइंट विच ट्रिगर्ड यू कि यार मुझे ये तो नहीं करना, इसके अलावा मुझे कुछ करना है, एंड देन यू एंडेड अप इन द फूड बिजनेस? सो इसके लिए देयर इज अ वेरी सिंपल, आपने बिल्कुल सही बात बोला रहता है कहा कि फिल्म इंडस्ट्री इज सच अ मैग्नेट कि वो आपको एक बार पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। समहाउ आई वाज क्वाइट लकी, और लकी भी ऐसा हुआ कि मेरे को फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा शौक था। आई बॉट अ लॉट ऑफ मूवीज, हमने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए, बट समहाउ 1-2 मूवी मैंने इमोशनली ले ली, मतलब कि यार ये तो चलेगी। एंड लॉसेस इन दिस इंडस्ट्री वर इन करोर्स दैट टाइम, एंड डूइंग अ लॉस ऑफ क्लोज टू 3-4 CR at the age of 25 to 27 was like very huge for me, and I went to depression for close to one or two months before the discussion happened with my grandmother. So this was the time I said quit to that industry. मन अभी भी करता because grandfather producer थे regional movies के, father ने exhibition किया, used to run 26 cinemas in Rajasthan, मैंने distribution किया, और मेरे great grandfather was again the distributor। सिर्फ 4th year का legacy business था, difficult तो बहुत था, but somehow I came out of it। इस जर्नी में मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था, which is Academy Award, which is a very prestigious award given by late Dharminder ji to me। But हाँ, somehow I got out of this industry after that discussion and I entered into this। What exactly is film distribution? So film distribution is a very simple process। Producer movie बनाता है, वो मूवी जब बनाता है वो स्टेट वाइज या नेशन वाइज लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है जो उस स्टेट में रन करते हैं। अच्छा। जैसे हमने राजस्थान के लिए अगर मूवी ले लिया
कोई भी मूवी आप ले लीजिए, हमने राजस्थान के लिए लिया, अब तो मॉडल और चेंज हो गया। हाँ, मैं उस टाइम की बात बता रहा अच्छा, हूँ, हम राजस्थान के सिनेमा हॉल्स को वो मूवी देते थे, ओके तो दैट इज फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सो बेसिकली आपने वो फिल्म प्रोड्यूसर से खरीदी हाँ जी, एंड देन आपने वो आगे राजस्थान में उसको Yes, बेची, तो जो yes, राजस्थान के सिनेमा हॉल्स हैं वो आपसे खरीदेंगे वो Yes, मूवीज। रेंटेड लेते थे, एंड अच्छा। इनफैक्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यू, वो बिजनेस भी मेरा बूटस्ट्रैप था। अच्छा, I never took any money from the family for that. I used to take it from the market, and that was the whole story. ओके Yes. ओके। सो विशाल, आपने अपना फैमिली बिजनेस छोड़ा, ओके उसको मतलब आई रियली वांट टू नो कि क्योंकि ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है एंड एज यू मेंशन बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट भी होता है, बिकॉज आपने उसके अंदर मतलब ऑब्वियसली दो वो आपको फैमिली से मिला बट यू वर्कड रियली हार्ड फॉर इट एंड देन व्हेन यू डिसाइडेड, एक्चुअली ये डिसाइड करना कि मुझे ये छोड़ना है इज इन इटसेल्फ अ बिग थिंग। तो लाइक जस्ट टेक मी बैक टू दोज डेज कि आपने ये कैसे डिसाइड किया, लाइक आपको लॉस हुआ बट देन आप इसके बाद में क्या करोगे, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड देन एक्चुअली बीइंग अ मैन, लाइक यू नो हमेशा वो एक सर के ऊपर रहता है कि हमें घर खर्चा जो सही बेसिक बात आपके एक्सपेंसेस को मीट करने की बात आती है, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? Good that you asked this question. It takes me back into that journey. ये वो टाइम तक वापस ले जाता है जब मैंने काम चालू किया था. And what honestly speaking, Ratika, it was not at all a very easy switch. Thankfully, my mother, my father, and my obviously close family was very supportive on this. They always wanted me to do whatever I wanted because they always know, उनको सब कुछ पता था कि अगर ये कुछ करेगा तो कुछ सोच समझ के करेगा. And बट जैसे कि हम देखते हैं समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, उनके पास टाइम बहुत होता है, तो उन्होंने बोला अरे ये कैसा बिजनेस कर रहा है, अरे कोई शादी नहीं कर रहा है, बिकॉज आई वाज एट 26-27, शादी की एज होती है, एंड कोई करेगा नहीं करेगा, भरोसा आएगा नहीं आएगा, चलेगा नहीं चलेगा धंधा, चलेगा तो भी कितने कमा लेगा। हम लोग की कम्युनिटी में तो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये छोटा सा धंधा करके क्या कर लेगा, एक छोटी सी दुकान करके। So yes, I'm all gratitude to my family, my father, mother, grandmother, कि उन्होंने ना हमेशा सपोर्ट किया। I can still feel जब मैं बाइक पे जाता था, and I used to have a bike when I started it, a very small thing, a very mediocre bike. Time was never anything for me. I always used to say, and I still say it to my team, sleeping is an option. आपको काम करना ही होगा अगर आप एक चेंज मेकर बनना चाहते हो। I used to reach at around like 7:30 or 8ish in the morning at my retail outlet. उससे पहले मैं प्रोडक्शन में जाता था, एंड रात में 11, साढ़े 11, 12 से पहले कभी फ्री नहीं होता था। एंड माई मॉम यूज टू कम एट माई डिनर टाइम, शी यूज टू ब्रिंग फूड फॉर मी, एंड शी ऑलवेज यूज टू क्राई व्हेन आई यूज टू कम होम। यार ये तो इतनी देर तक कर रहा है, पहले कौन से बिजनेस में था, 11 बजे उठता था, आराम से 6 बजे घर आ जाता था, और अब तो तेरे आने का ही पता नहीं है। सो ऑब्वियसली ये जर्नी कभी आसान नहीं होती, पर अगर आपको कुछ करना होता है तो जर्नी कभी आसान होगी भी नहीं। इट्स लाइक अ मदर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, इट्स नेवर अ वेरी इजी जर्नी फॉर अस। आसपास के लोगों को बहुत आसान लगती है, बट वही जान सकती है कि उसको कितना पेन है। सो इस जर्नी में तो ऑब्वियसली ना सिर्फ मैं, मेरा परिवार भी इन्वॉल्व था, तो आपने सारी वो बात याद दिला दी। सो बट येस, दिस वाज द जर्नी, इट वाज नेवर इजी, बट येस नाउ इफ आई सी इट 14 years डाउन द लाइन, वो टाइम करना जरूरी भी था। Very true. You just mentioned कि at the age of almost 25-26 back in 2011, मतलब 2011 में आप 25-26 साल की एज में अपना बिजनेस स्विच कर रहे हैं। काफ़ी डिफिकल्ट हुआ होगा फ्रॉम फैमिली साइड ऑल्सो, बिकॉज एज यू मैंशन कि शादी की एज है। सो वो जो एक डर रहता है ना कि जैसे अगर आप छोटी उम्र में रिस्क लो तो थोड़ा सा इजी लगता है। Yes. आप ऑलमोस्ट लाइक यू नो मिड 20s में हैं एंड देन यू आर प्लानिंग कि मुझे अपना करियर कम्प्लीटली शिफ्ट करना है। तो मतलब हाउ डिड यू प्लान द शिफ्ट कि आपने अपना फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस ख़त्म किया, यू गॉट द क्लैरिटी कि आपको फूड बिजनेस में कुछ करना है, बट देन हाउ डिड यू प्लान द होल ट्रांजिशन कि पैसे कहाँ से आएंगे? हाउ डिड यू चोज कि नहीं मुझे क्लाउड किचन ना करके मुझे एक रिटेल आउटलेट ही खोलना है,
एंड ऑल इन ऑल सबसे पहले आपने ये डेजर्ट, स्पेशली इंग्लिश डेजर्ट एंड एगलेस इंग्लिश डेजर्ट का ऑप्शन कैसे चूज किया? सो सो आई टेल यू समथिंग अबाउट जर्नी कि ब्राउन शुगर दिमाग में आने के बाद उसके लिए मैंने क्या किया, कैसे किया. ऑब्वियसली अर्निंग एक पर्सपेक्टिव होता ही है. Yes. आपके पास में एक ब्लैंक स्पॉट होता है, आपको लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं वाला. और मेरे लिए शायद लाइफ में वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि मेरी मैरिज की बात भी चल रही थी. आपको एक अपने आप के लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है, और आपको बिजनेस भी डेवलप करना था जिसका एक लॉन्ग फ्यूचर हो. बट येस, अगेन आई बी वेरी थैंकफुल टू दी फैमिली कि मेरा छोटा भाई है. सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि भाई आप चिंता मत करो, हम सब हैं, आप कुछ अच्छा करो. बिकॉज दे ऑलवेज नो कि अगर मेरे को कुछ करना है. एंड आई टेल यू समथिंग, व्हेनेवर वी स्टार्टेड ब्राउन शुगर, इट हैपेंड ऑन 11th March 2011. बट जर्नी उससे भी बहुत पहले चालू हुई. ऑलमोस्ट हमने 4-5 महीना पहले एक कंपनी फॉर्मेशन किया, एंड वी वर लाइक मोर देन मी, देयर वर लाइक 2-3 अदर पार्टनर्स आल्सो जिनके साथ जर्नी चालू किया. एंड पूरा रिसर्च करके किया कि मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट में क्या क्या कमी है. सो जैसा कि आपने एगलेस वाली और वेजिटेरियन वाली बात करी, उस टाइम में बेकरी में लोगों का एक परसेप्शन होता था कि यार ये तो बेकरी है तो एग होगा ही. एंड वी मेड श्योर दैट वी यूज प्रोडक्ट विच इज एगलेस प्रोडक्ट. हमने बच्चों को स्कूल टूर्स कराए जब चालू किया, सो दैट उनको एक फील आए कि नहीं यार ये तो एगलेस जगह है. सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. हमने बहुत हिट भी लिया, क्योंकि आज जितने अच्छे एगलेस के ऑप्शंस हैं उस टाइम नहीं आते थे. और एगलेस प्रोडक्ट वॉज कंसिडर्ड कि इसमें स्पॉन्ज में टेस्ट नहीं है. बट हमने क्लाइंट को एजुकेट किया. सो इट इज ऑल अबाउट एजुकेटिंग योर क्लाइंट कि कैसा है. आपने एक और चीज अभी पूछी थी कि क्लाउड किचन या फिजिकल किचन. सो राधिका, क्लाउड किचन तो आज का टर्म है, क्योंकि अब लोग बाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं. उस टाइम और आज भी हम हिंदुस्तानी क्लाइंट की अगर बात करते हैं, और अगर आप एक टेक अवे की बात समझते हैं, वी ऑलवेज बिलीव इन फिजिकल टच. मेरे को अभी भी याद है, देयर वाज अ लेडी हु वॉक्ड इनटू माय कैफे जब हमने खोला था शॉप. शी वाज लाइक 2-3 घंटे बाद आई थी. अ मिड एज लेडी लाइक 50 समथिंग. एंड उन्होंने आके सबसे पहले बोला कि ब्रेड ताज़ा तो है. मैंने कहा हाँ बिल्कुल ताज़ा, अभी का बना है. और हार्डली 10 ब्रेड्स थी, क्योंकि छोटा प्रोडक्शन था. उन्होंने बोला नहीं मुझे ऐसे मज़ा नहीं आएगा, मेरे को एक बार टच करने दो. सो शी टच द ब्रेड, शी फेल्ट कि हाँ नहीं ये ताज़ा लग रही. सो वी इंडियंस बिलीव इन फिजिकल टच द मोस्ट. दिखता है, दे सी दी फोटोग्राफ, दे सी दी प्रोडक्ट, एंड फिर उनको टच करना पसंद आता है, तो दे फील इट दिस वे. So cloud kitchen means we always wanted to open a physical kitchen that time. Yes. So this was the whole thing, how we started it. How did you get the partners for your business? Like you just mentioned कि आपके साथ में और भी लोग थे, आप लोगों ने अच्छे से रिसर्च वगैरह किया. So who were these people? Because partners भी मिलना is a very difficult thing. So अगर आप पार्टनर की बात करते हो, so मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में था. आई इंकर्ड वेरी हेवी लॉसेस. सो क्या होता है कि ये चीज़ तो समझ में आ गई कि उस धंधे में चल सकती है बट चल नहीं रही है. एंड मेरे को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. एक ही एक्सपीरियंस था, खाना अच्छा खाना पसंद था, उसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं था. सो आई नीडेड समबडी जिसने बिजनेस को रन भी किया होता. सो थैंकफुली आई फाउंड समबडी हु वाज लाइक अ फैमिली टू मी एंड हु वाज वेरी वेल into this industry since very long. Unfortunately, they also didn't carry their business of restaurant, so I added him as a partner for my operations to understand with the vision. पूरी story telling करी, फिर उनको add किया, फिर 2 partner add किए जिनकी चलत अच्छी चल रही है. So thankfully they understood the business model. It was a very small investment, so they were ready to take that risk on me, considering the passion, considering the storytelling part of it. And they were very happy with this. So one day they got on board with us. And if I'm not wrong, 26th October we formed the company. And we were like 4 partners on board. And with the journey you lose some, you keep some, you have some. People are not aligned, people are aligned. The visions are not aligned. So we are like 2 people now. Obviously I'm the working partner. And yes, we have somebody who is nicely invested into the company. He's like a family to me. Okay, lovely. हाँ, जो ब्राउन शुगर का पहला आउटलेट था
और जो प्रोडक्शन था, was it rented, was it owned by your family? मतलब आप ऐसा समझो कि मुझे ब्राउन शुगर आज चालू करना है. आई वॉन्ट टू नो ऑल योर सीक्रेट्स. सो इसके लिए सबसे सिंपल मॉडल है जो आज कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं, आज का नहीं. हाउ डिड यू बिगिन? सो जो आज बोल रहा है वो हमने पहले देख लिया था. ओके. इट्स ऑलवेज गुड टू बी एसेट लाइट. या आप एक दुकान को खरीदते हैं, जैसा कि हमारी बढ़िया कम्युनिटी में कहते हैं कि यार जगह तो खुद की होनी चाहिए जहाँ पे धंधा कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड दैट वाज अ ओल्ड स्कूल मॉडल एंड वो चलता, बट वी टुक द रेंटेड प्रेमाइसेस फॉर आवर प्रोडक्शन और आज भी रेंटेड ही है. ऑल आवर शॉप्स आर रेंटेड करंटली. वो इसलिए था क्योंकि अगर मैं एक दुकान में सारा इन्वेस्टमेंट कर लेता तो शायद मैं इतनी दुकान ही नहीं कर पाता. So I would always suggest anybody who's a youngster to not invest very high capital into the business. जितना हो सके आउटसोर्सिंग पे बिलीव करें, जितना हो सके केपेक्स लाइट मॉडल को रखें जो कि एसेट लाइट मॉडल है. गॉट इट. एंड आपने चालू भी एकदम पॉश लोकेशन पे किया, जयपुर. लाइक I think your first outlet was in Sea Scheme in Jaipur, yes. which used to be and which is one of the the most posh locations of Jaipur. The rents, I believe, काफी ज़्यादा heavy expense होगा. But after rent, what was the second highest cost which people don't see is coming, but उसमें काफी पैसा जाता है? So जैसा कि आपने बोला कि आपने सी स्कीम में खोला, so इसके पीछे एक बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट है कि obviously there were 2-3 leading bakeries in Jaipur before I opened it, rather not bakery, the complete dessert place. So उसमें सीन ये था कि हमने SWOT analysis किया. I was very strong on paper from the very beginning. जब भी कुछ धंधा करना होता है I was very strong on it. तो SWOT analysis किया तो हमने उन बेकरीज में देखा किसी के पास पार्किंग नहीं थी, किसी के पास ओपन एरिया नहीं था, विजिबिलिटी कम थी. So this was the place where I obviously visualized Brown Sugar to be open. We had to fight. इससे पहले भी शायद एक कॉफी शॉप ही था हमारे यहाँ पे. Okay. कोई नेशनल ब्रांड था, I missed out the name, बट वो यहाँ पे ऑपरेट करता था. थैंकफुली मुझे ये जगह मिली गई जो हमारे को चाहिए थी. So we got it at a very decent price and ऐसे ब्राउन शुगर का सी स्कीम वाला आउटलेट चालू हुआ. Apart from the rent, yes, we were paying one of the highest rent in the industry for our kind of a setup. And लोग बाग मेरी इंडस्ट्री में जो कि कॉम्पिटिटर्स थे वो बोलते थे 2-3 महीने में बंद हो जाएगा. इतना रेंट तो सुना ही नहीं कभी, बिकॉज अगर किसी और का रेंट था तो मुझसे आधा भी नहीं था. कितना रेंट था लाइक उस टाइम 2011? आई कैन जस्ट रिलेट, शायद 500 स्क्वायर फीट की दुकान का 55-60 हज़ार रुपए का रेंट था. और जो इजीली अगर मैं किसी भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर भी देखता तो 15-18 हज़ार रुपए में दुकान मिल जाती मेरे को. बट थैंकफुली ओनर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी विजन को समझा तो उन्होंने भी अच्छे रेंट पे दी मेरे को, जो कि उनके लिए भी सही था, मेरे लिए भी सही था. एंड जैसा कि आपने पूछा इसके अलावा दूसरा खर्चा क्या होता है, सीधे सेकंड एक्सपेंस ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स ना हमेशा अवॉइड करते हैं, विच इज इन्वेस्टिंग इनटू अ गुड मैन पावर. एंड आई ऑलवेज बिलीव, थैंक्स टू माई बिजनेस कोच, कि इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज. But in order to have a good brand building, you need to have people who believe in your vision. आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ना अच्छी मैन पावर में करना चाहिए. वही वो लोग हैं जो आपके विजन को कैरी करेंगे, वही वो लोग हैं जो आपको एक्चुअली में बड़ा ब्रांड बनाएंगे. लोग बाग एक अच्छी प्रेमाइसेस ले लेते हैं, अच्छा इंटीरियर में खर्चा कर लेते हैं, बट कभी अच्छी मैन पावर में खर्चा नहीं करते. सो दिस वाज वन इन्वेस्टमेंट विच वी ऑब्वियसली जब से लेके अब तक हमेशा करते आ रहे हैं. ओके. बट यू वुड हैव लर्न दिस ओवर द इयर्स कि आपको शायद या फिर आपके डे वन से ये बिलीफ था कि नहीं मुझे अच्छे लोग ही हायर करने हैं? Very honestly speaking, yes, you learn it the harder way. Yeah. When I just opened the outlet, and उस समय तक हमारे पास एक बहुत अच्छा पेस्ट्री शेफ नहीं हुआ करता था. बट ये आउटलेट ओपन होने से पहले ही जब हमने एक टीम हायर करी थी, उससे 15 दिन पहले वो टीम भाग गई थी पूरी की पूरी. वो कम रेट में थी, उसको किसी ने अच्छे पैसे दे दिए. आउटलेट चालू होने के 10-15 दिन पहले ही सब भाग गए थे. तो हमारे को उस टाइम किसी एक फ्रेंड ने रियलाइज कराया, वो ऑब्वियसली एन इंडस्ट्रियलिस्ट. उसने बोला कि यार अच्छा पैसा दे, मार्केट में सबसे अच्छा पैसा दे, एंड तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा. दैट टाइम वी हायर्ड अ गुड एसेट. एंड उस टीम में से आज भी मेरे पास देयर आर पीपल हु आर वर्किंग. आई कैन जस्ट टेल यू, देयर वर पीपल हु गॉट हायर्ड एट लाइक व्हाट 8,000 रुपए में हायर किया था. आज की तारीख में उनको 70,000 रुपए महीना मिल रहा है.
एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी दैट मेरे पास अच्छी टीम जो मेरे साथ 12 साल 15 साल पुरानी टीम है, उसमें से भी मेरे पास 10% लोग काम कर रहे हैं. I have got somebody working with me. We just celebrated his like what 35 years with Jalani family. So he was working with my grandfather. Now he is working as an assistant plant manager at our place. And he's such loyal कि एक भी खर्चा गलत होता तो बता देते. Wow. So you need to invest into people. Yes. And actually trustworthy लोग मिलना is Yes. super difficult. Super difficult. Yes. Let's talk about the machinery वाला part. कि I think bakery या किसी भी food business में even if you run a cafe is machinery because आप लोग खुद ही अपनी breads वगैरह भी produce कर रहे हो, तो is machinery really important या फिर जो basic अपने जो घर के utensils होते हैं उनसे भी काम चल जाता है? Very honestly speaking Ratika कि अगर हम machines की बात करते हैं, I would rather name it as a tech or I would rather name it as a मतलब मशीनरी जैसा आपने बोला हाँ, टेक्नो है ना. सो इट इज मोर ऑफ एन आर्ट. बेकरी इज मोर ऑफ एन आर्ट. यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाने का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट जल सकता है या हाई हो सकता है. सो यस, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात बोलूँ, व्हेन वी स्टार्टेड ब्राउन शुगर वी नेवर इन्वेस्टेड हेवीली इनटू गुड मशीन्स, बट विद द टाइम हमारे को इसका इम्पोर्टेंस पता लगा. एंड आप एक बुरे एक्सपीरियंस से कुछ समझते हैं. मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ था विच वॉज लाइक अ गुड ऑर्डर फॉर मी. एक कॉर्पोरेट का ऑर्डर था एंड वी वर बिलीविंग इन चल जाएगा मोड टाइप्स. इट वॉज लाइक 1.5 year आफ्टर व्हेन वी स्टार्टेड इट. बट आपको ये रियलाइज होता है यार कि वो क्लाइंट इतना प्रिसाइज था कि उसने बोल दिया कि आपने इसको ढंग से बेक नहीं किया एंड इट इज नॉट डन प्रॉपरली, टेम्परेचर सही नहीं था, व्हाट मशीन्स आर यू यूजिंग. फिर दे केम टू आवर प्लान, फिर वो ऑर्डर कैंसिल हो गया मेरा. दैट डे वॉज एन आई ओपनर फॉर मी कि यार आपको तो मशीन्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. एंड दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माई साइड टू एनीबडी वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस. ऑब्वियसली होम बेकर्स वर्क इन डिफरेंट टाइम्स. उनको छोटा प्रोडक्शन करना है, उनको छोटा लाइन ले जाना है. बट अगर आज की तारीख में कोई जाना चाहता है इस इंडस्ट्री में, मशीन्स एंड मैन पावर, आप क्लाउड किचन खोल लो, but machines and manpower is something where you need to invest your most amount. Good machines will win you the race 100%. Got it. ठीक है. I now want to know कि आपके जो initial products थे, how did you shortlist? Because this sweet business जो देसी मिठाइयाँ होती है, अभी अपन टिप्स पे 20-30 तो ऐसे ही गिन लेते हैं. And even desserts may be a lot of flavors, a lot of texture of desserts, breads. तो आपने मतलब initial आपके products कैसे थे? And then आपने अपनी product line कैसे grow करी over the years? So these all questions are taking me back to nostalgia, my old early days, how we did all this. And why am I saying we? It was not me alone who did this. Obviously, it was the complete team effort. Yeah. And thankfully I got the most craziest people to work for me that time. मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. When we started, आपको भी चाइल्डहुड टाइम में अगर ध्यान होगा, हमेशा क्रीम केक चला करता था. Pineapple was one go-to cake for everybody. Black Forest was bit a luxury. And chocolate से तो घर के सब लोग दूर भाग जाते थे. Although trend अब चेंज हो गया, so हमने हमेशा फोकस चॉकलेट पे रखा क्योंकि हमारा टारगेट शुरुआत से वो यंग जनता थी. जैसा कि मैंने बताया आपको, I wanted to engage with people who are young because वो हमारे future clients होते थे बड़े projects के लिए. So हमने chocolate में focus किया. So we started with double dark chocolate as one product, which happened after 6 months. Chocolate truffle was a very basic product जो सब जगह चलता था. ये मैं आपको बेकरी का बता रहा हूँ, desserts का बता रहा हूँ, cakes का बता रहा हूँ. डबल डार्क चॉकलेट ऐसे हुआ कि चॉकलेट ट्रूफल चलते चलते हमारे को लगा कुछ तो एक सॉफ्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ एक अलग सा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें डार्क भी हो और लाइट भी हो. सो डबल डार्क चॉकलेट ऐसे ही हमारे एक लड़के ने बनाया. बोला सर ये प्रोडक्ट बना के देखिए. बहुत डरते डरते मेरे पास लाया कि सर ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, आप सर रख के देखो. अच्छा, उस टाइम तक मैं खुद आउटलेट पे बैठता था तो मैं क्लाइंट्स को टेस्ट कराता गया. दे कंपेयर्ड इट विद चॉकलेट ट्रूफल एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइक व्हाट,
3 महीने में वो सुपर हिट प्रोडक्ट हो गया ब्राउन शुगर का। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक। एंड मुझे ना कुछ नया करने की हमेशा से आदत रहती है, मेरी टीम अभी भी जानती है, सुबह आएंगे सब 4-5 को नया आइटम बता देंगे। सो वी वर जस्ट डूइंग, आई वाज जस्ट ईटिंग छोला भटूरा वन डे, देयर सम लेफ्ट ओवर छोला which we ordered, which was never eaten by anybody. है ना, हमारे को लगा यार अब ये पोर्शन बचा है, इसको कुछ तो करते हैं। पाव बेकरी रहती तो रहता ही था। सो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने छोला को पाव में डाला एंड वी नेम्ड इट एज चना बन। सिंपल हरा चटनी, प्याज, छोला, लिटिल टाइट एंड चना बन बना लिया, ब्रेड ने पी लिया उसको। एंड वो मैंने मेरे फ्रेंड्स को खिलाया शाम में, रात में जब वो आते थे विजिट करने। And I'll tell you something, that product again still people know that product from that age, and हम कई बार उसको करते जब exhibitions में, people eat it with nostalgia। यार चना बन के यार ब्राउन शुगर, आपका चना बन तो अमेजिंग प्रोडक्ट हुआ करता था। So इस तरह के हमने बहुत प्रोडक्ट डेवलप किए। You talk about hazelnut cake, like it happened with one click। You know, लोग बाग उस समय hazelnut जानते भी नहीं थे। Thankfully we launched it like what 6 to 7 years back, and लोगों को hazelnut का मतलब पता नहीं होता था। It was such an expensive product, 1800 रुपये किलो का प्रोडक्ट। एंड हमने एक दिन ऐसे हेजलनट मूस बना लिया। मैं उस समय एक सीरियल देखता था अमेरिका का, केक बॉस करके, उसमें कुछ था। सो मैंने मेरे शेफ को लगाया, 10-12 ट्रायल हुए जो कि अनसक्सेसफुल थे। वो जॉब, क्योंकि मैं इंग्लिश बेकरी है, वो हेजलनट जम ही नहीं रहा था। फिर हमने रेसिपी को थोड़ा ट्वीक किया। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रतिका आप भी बता सकते हो, हेजलनट इज लाइक अ नेशनल ट्रेड। आई हैव क्लाइंट्स जो बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इवन दुबई जा रहे हैं, दे टेल मी यार एयरपोर्ट वाले आउटलेट पे ना हेजलनट का टिन भेज देना भाई, वही लेके जाना है। सो थैंकफुली दिस प्रोडक्ट हैव गॉन रॉकेट फॉर अस। वेरी राइटफुली सेड, क्योंकि आई हैव अ स्वीट टूथ। आई रिमेंबर ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ है, मतलब आई ट्राई टू अवॉइड शुगर बट होता नहीं है। एंड 2-3 बार ऐसा हुआ है व्हेन आई वाज लाइक यू नो फीलिंग कुछ तो अच्छा मीठा खाना है। आई वाज इन विद्याधर नगर और वहाँ पे आपका आउटलेट है। एंड मेरे बर्थडे पे एक बार मेरे फ्रेंड ने हेजलनट केक भेजा था। उस दिन से आई जस्ट लव इट, मतलब मैंने इतना अच्छा हेजलनट कभी नहीं खाया। एंड आपकी पेस्ट्रीज भी मिलती है उसकी। तो पूरी एक पेस्ट्री एक जना शायद नहीं खा सकता। आई हैड लाइक 2 or 3 पेस्ट्रीज बिटवीन 3 of us। तो आप मानो उसमें से ऑलमोस्ट 50% मैंने खाया था। तो आई लव चॉकलेट, आई लव शुगर एंड हेजलनट रॉक्स इट। तो थैंक यू सो मच। आई कैन, मतलब वो आपकी स्माइल से ही सेंस हो रहा था कि कितने ज़्यादा पैशन के साथ ने वो प्रोडक्ट बनाया है, एंड टू कस्टमर्स लाइक अस वो डिलीवर होता है। सो या थैंक यू सो मच। वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लाइन। लाइक ब्राउन शुगर आपने लाइक इनिशियली विद द केक्स, विद पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स, एंड देन धीरे धीरे करके यू ऑल्सो एडेड सेवरी आइटम्स, या फिर डे 1 से सेवरी आइटम्स थे आपके पास? So very rightly asked, and with brown sugar, this why are we called a dessert cafe or probably a bakery cafe? So ये कैसे हुआ? It was very simple. मेरे को तो एक बेकरी खोलना था, which was a very simple thing. टाइम के साथ में क्या हुआ, एक नेशनल ब्रांड का कॉफी शॉप था, वो शट हो गया। वी वांटेड टू कैच द मार्केट, क्योंकि वो हमसे सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था और आसपास में भी कॉफी शॉप नहीं था। हमने कॉफी का मशीन ऐड कर दिया, सो वी बिकेम अ कॉफी सेकंड ब्रांड। अब जब काम चल रहा था ब्राउन शुगर का, बट आपने सबसे पहले सिर्फ डेजर्ट्स एंड हाँ जी पेस्ट्रीज ही लॉन्च करी? yes, ओके। yes. एंड सेकंड कॉफी आया? कॉफी आया। ओके। जब काम चल रहा था तो हुआ ये कि हमारे को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। ये तो स्विगी जोमेटो तो अब आया है, ये ऑनलाइन डिलीवरी अब आया है कि आप कुछ भी कहीं भी मंगा लो। उस समय कुछ भी खाने के लिए हमें 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और हमारे को लगा हम कुछ क्यों ना कैजुअल फूड ऐड कर दें, लाइक सम बन्स या चाइनीज फूड और समथिंग लाइक दिस, इटालियन फूड। तो हमारा एक बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट बन गया, जिसमें बेकरी भी था, जिसके अंदर कॉफ़ी भी था और जिसमें फूड भी था। सो हमने इसको बेकरी एंड कैफे नाम दिया था दैट टाइम। एंड ये अपने आप में एक बहुत यूनिक कंसेप्ट था। आज भी मैं बताऊं तो कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, नेशनली तो 1 या 2 ब्रांड्स के अलावा भी फॉलो भी नहीं कर रहे। सो थैंकफुली हमारे को हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। यस, डेजर्ट कैफे साउंड्स, मतलब with the name itself it becomes very clear कि डेजर्ट फर्स्ट, but then you will also find items जो आपको कैफे में मिलते हैं। ग्रेट। तो लाइक बेकरी एंड कैफे,
आपका इससे लाइक इफ आई हियर किसी कैफे के बारे में या किसी आउटलेट के बारे में कि ये बेकरी एंड कैफे है, इट बिकम्स वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपको स्वीट्स तो मिलेगी एंड कुछ कुछ कैफे के आइटम्स भी मिलेंगे विद कॉफ़ी. सो अभी तक वी हैव केक्स एंड पेस्ट्रीज, वी हैव कॉफ़ी एंड वी हैव छोटे मोटे सेवरी के आइटम्स. हम ब्रेड्स वगैरह वगैरह भी पहले से ही करते थे, लाइक पैकेटेड ब्रेड्स Yes. फ्रॉम डे वन. Yes, yes, we were doing it from the day one. जैसे मैंने आपको लेडी का एग्जांपल ओके. Yes, we were doing all breads from the day one. ठीक है. सो अब व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राउन शुगर, इसके अंदर और कुछ एडिशंस हुए हैं बिकॉज आई सी ब्राउन शुगर अब केटरिंग भी करता है. सो ओवर द इयर्स आपने और वर्टिकल्स इसके अंदर ऐड करे हैं, सो टेक अस देयर. So I'll tell you a journey. So I obviously go through a lot of audiobooks and I love to listen to a lot of. So as we always listen, change is the only constant. And thankfully हमारी टीम भी इतनी passionate है. So we have now the third version of brown sugar, which we call brown sugar 3.0. And to name it easily, it is like brown sugar dessert cafe. Why we name it dessert cafe? जैसा कि आपने बोला वर्टिकल और बढ़ा रहे हैं. So अभी तक हम सिर्फ केक पेस्ट्रीज बेच रहे थे. अब चेंजिंग ट्रेंड के साथ चीज़ें बहुत बदल गई है. Like जैसे आप पहले पेस्ट्री चलता था, केक जार चलने लग गया. लोग बाग वॉफल खाने लग गए. And very interestingly, we will be launching a custom flavor ice creams also. Yes, good ice cream. In futuristically, we will be launching ice creams. We'll be launching fusion Indian sweets also. Fusion version of Indian sweets with our touch. Like a hazelnut का कुछ launch किया. Like हमने Biscoff का कुछ launch किया. Like a cheesecake with gulab jamun. A lot of things have been happening. But अब हम dessert cafes को नाम इसलिए दे रहे हैं. It will be a mix of international desserts, which is like bakery products or confectionery which we eat. It will be Indian sweets, ka fusion version. It will be ice creams or gelato, something like this. And it will be chocolates also. So it's a complete basket of desserts in a cafe where you can order it from your home or you can go and have it. Lovely. ठीक है. सो दिस इज योर प्रोडक्ट्स. हाउ अबाउट द वर्टिकल्स? जैसे एक तो आपका रिटेल आउटलेट हो गया, लाइक जो मैंने बताया केटरिंग. आर वी आल्सो गेटिंग इनटू रिटेल कुछ पैकेटेड आइटम्स? तो योर वर्टिकल्स. So बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा बिकॉज थैंकफुली टू दी क्यूकॉम कल्चर विच वी हैव, लोगों को अवेयरनेस हो गई. पीपल आर गोइंग फॉर पैक प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू ऑल्सो इनकैच दिस मार्केट. इसीलिए हमने अभी 30-35 नए प्रोडक्ट लाइन और लॉन्च करिए, प्रोडक्ट्स लॉन्च किए टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो आदमी मंचिंग में ले सकता है, जो आदमी ऑन दी गो स्नैकिंग के लिए कभी भी ले सकता है. लाइक यू सिटिंग एंड यू वांट टू टेक समथिंग कि छोटा मंचिंग हो जाए. हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये समझ के कि एक लार्जर पीस में क्या चाहिए, वी डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन जो कि हम शॉप्स पे भी दे सकते हैं. ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था. अपार्ट फ्रॉम ब्राउन शुगर हम सुपरमार्केट्स में भी रख सकते हैं, ऑनलाइन वर्टिकल में भी दे सकते हैं जो कि क्विक डिलीवरी है, लाइक ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट. एंड ऑब्वियसली थर्ड वर्टिकल इज अ केटरिंग वर्टिकल which we are focusing a lot, but that's more of a passion project. That's more of a passion project because from the day one I obviously loved, being part of the celebration. See, I want people to believe brown sugar is joy, brown sugar is happiness, brown sugar is love. So doing catering, getting somebody wedding, किसी का wedding चल रहा है उसमें काम कर रहे हैं, it brings a lot of shine on the face. True. So this is something. अच्छा, it started with your passion because you wanted to see कि on somebody's big day, a special day, Yes. brown sugar should be a part of Money it. is not the kit for that product. उसके लिए brown sugar के दूसरे verticals हैं. Okay. This is more out of love and passion. Got it. ठीक है, we have spoken the sugar side of brown sugar. Take us to the brown side of brown sugar. Like आपने सब कुछ, हमें अभी तक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था. With time आपने वर्टिकल्स भी ऐड ऑन करते गए, प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते गए, एंड इन फ्यूचर एज यू मेंशन कि यू आर एडिंग मोर प्रोडक्ट्स. बट आई एम श्योर कि इट्स नॉट एज ईजी या सिंपल एज इट साउंड्स. तो वो कौन कौन से एरियाज थे या फिर कब कब यू फेल्ट कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है, या फिर कुछ कुछ फेलियर्स भी हुए होंगे? बहुत failures. I really want to know those. So yes, very good question, Radha. It's for somebody who can just learn from it because I've also learned from a lot of people and my failures. So brown sugar की जर्नी में obviously सबको brown sugar दिखता है, but honestly हमने इसके अलावा भी कई सारे brands launch किए थे. Okay. जो launch हुए unfortunately हमने close किए, like Country Magic.
इट वाज समथिंग आई वेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट को लाने का बहुत मन करता है. सो वी ओपनड आइसक्रीम शॉप बाय नेम ऑफ कंट्री मैजिक. इट वाज मच अहेड ऑफ टाइम. हमने उसको पहले ही लॉन्च कर लिया. एंड बहुत ऑनेस्टली बताऊँ लतिका कि उसके लिए आई वॉज द वन हु वाज वेरी पैशनेट अगेन, बट इट वाज नॉट अ प्रैक्टिकल कॉल. सो लॉन्च किया, लॉन्च के 3 महीने बाद उसको बंद करना पड़ा. एंड आई वाज वेरी 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 सैड व्हेन वी क्लोज्ड इट डाउन. सो समझ सकते हैं, दिस वाज वन स्टोरी. बट वो क्लोज क्यों हुआ? वी वर नॉट एट ऑल मेकिंग प्रॉफिट इन दैट. अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, वो प्रोडक्ट ही लोगों को समझ में नहीं आया बिकॉज वो बहुत अर्ली था. अच्छा, क्या था वो प्रोडक्ट? So it was customized Sundays, more of customized Sundays, waffles थे उस टाइम, एंड आइसक्रीम के बहुत अलग फ्लेवर्स थे जो आज अब चल रहे हैं बट उस समय नहीं चलते थे. दैट वाज वन प्रोडक्ट, वन वर्टिकल. सेकंड वी ओपन नॉर्थ इंडियन फूड का ब्रांड, इंडियन करी. बहुत पैशन से किया, उसमें खूब खर्चा किया, पूरा पंजाबी थीम के हिसाब से किया. बट लोकेशन गलत हो गई उसमें. कई बार प्रोडक्ट गलत हो जाता है, कई बार लोकेशन गलत हो जाती है. एनी ओवरस्पेंड. वो प्रोजेक्ट हमारे को क्लोज करना कौन सी पड़ा. लोकेशन पे था? हमने राजा पार्क में खोला था. इट वाज अ वेरी वाइब्रेंट लोकेशन, बट जो जगह पे खोला था वो जगह शायद उस प्रोडक्ट के लिए सही नहीं था. नॉर्थ इंडियन में लोगों को बड़ा जगह चाहिए होता है, दे सिट विद फैमिली. ओके. यहाँ पे हम गलत हो गए. उसके बाद में हमने एक बर्गर का ब्रांड खोला. एक बूम लगता था, एवरीबॉडी वुड ईट बर्गर Yeah. बर्गर बर्गर. हमने बर्गर का ब्रांड लॉन्च कर दिया. सो अगेन वी ran it for like a year and it was making decent numbers, but वो ड्रेन ज़्यादा कर रहा था, रिटर्न कम दे रहा था. So I had to shut down that product. आज भी उसके प्रोडक्ट्स रख रखे हैं कि यार कभी तो चालू करेंगे. बट येस, द टाइम आप इमोशनली कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हो बट प्रैक्टिकली वो चल नहीं पाते. ओके. तो बर्गर्स का आपने विद इन ब्राउन शुगर ही चालू किया या फिर आपने अलग से उसका वो So it चालू? was named as Burger Shack. अच्छा. It was named as Burger Shack. I returned from Goa. I loved that product and बहुत अच्छा था. Shack गोवा से आया, so हमने नाम रखा Burger Shack. So I really loved that brand and branding भी बहुत अच्छी करी. But ठीक है, it was draining a lot of energy because उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है चलाने के सो लिए. उसके लिए भी आपने रिटेल आउटलेट्स खोले थे? उसके लिए हमने 2 रिटेल आउटलेट खोले. Unfortunately, we shut it down. In fact, in the journey of brown sugar, we realized it at a very hard way because अब जो हमने 3.0 बनाया, it is more sorted, more lean model. We opened 2 outlets in जोधपुर. outside जयपुर जाना था. बड़ा हाई में रहते हैं. क्योंकि जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो आपको लगता है everything is going good और अब मैं कुछ भी कर लूँगा. I'm the man with golden touch. Whatever we'll do and it will run very good. So we opened outlet in Jodhpur and it was something which hurted me the most in my complete journey. We had to shut it down, बड़े outlet खोले, and operationally we were not sufficient to run those outlets. So after my film career, this was the biggest loss we incurred in like 2-3 years. So that was something which gave me a lot of learning the harder way. But yes, यही बात है कि आप जितना कैलकुलेटेड चलेंगे, जितना प्रॉपरली चलेंगे एंड रिस्क भी लेंगे, बट थोड़ा सा उसको समझ के लेंगे, विल हेल्प. थैंकफुली वी हैड ऑल आर्सेनल इन विद अस. सारा पैसा था, कमाया हुआ था, तो हमारे प्रॉब्लम नहीं हुआ. और कोई हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. I think so far, by far, we have understood a lot about brown sugar's journey and especially your journey. अभी हम समझते हैं कि आपने जब आपने चालू किया ब्राउन शुगर, हाउ डिड यू डिसाइड कि इसका टारगेट सेगमेंट क्या रहने वाला है, तो इसका टारगेट मार्केट सेगमेंट कि एट व्हाट कैसे आप प्राइस करोगे प्रोडक्ट्स को. तो जैसे ना बेकरीज होती जो कि ना गलियों में भी खुलती हैं. पहले के टाइम पे लोग मतलब कि मोस्टली वही बेकरीज चल रही थी. देन दे वर कंप्लीटली नेशनलाइज्ड ब्रांड्स. Yes. Now that we have international brands also. Yeah. So there's a very simple logic और एक simple तरीका है pricing strategy का. जब हमने पहले ब्राउन शुगर खोला था तो उस टाइम कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता था बेकरी में कि वो अल्ट्रा प्रीमियम है, प्रीमियम है. एंड उस टाइम अच्छा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सब जगह एक ही प्राइस पे मिलता था. सो येस, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट टाइम इट वाज नॉट एट ऑल अ चैलेंज, क्योंकि ये पता था कि मार्केट में 5 जने जिस प्राइस में बेच रहे हैं आपको 5-10% ऊपर या नीचे बेचना है. सो हमने हमारे हर प्रोडक्ट को उस हिसाब से प्लेसमेंट किया, पोजीशन किया.
ऑब्वियसली क्योंकि हमारी प्लेसमेंट प्रीमियम थी एंड लोकेशन भी प्रीमियम थी, तो हमने 5-7% प्रीमियम पे उसको रखा. टॉकिंग अबाउट द करंट टाइम्स, इट्स वेरी सिंपल. मैं आपको एक सिंपल लॉजिक से समझाता हूँ. लाइक एन एप्पल फोन विच इज प्राइस्ड एज अल्ट्रा प्रीमियम फोन, बहुत महंगा पड़ता है ना. अच्छा, likewise you have Samsung के कुछ प्रीमियम phones which comes under premium category. Then you have got a mid premium product like a OnePlus or some other brand like this, and then you have got some brands which are like for the masses. So if I talk about brown sugar in today's time, or anybody opening a bakery, they need to position themselves likewise. Like अभी Louis Vuitton ने भी cafe and bakery खोल लिया है. Oh. Yes, I just saw it in Bangkok when I just visited. तो Louis Vuitton का भी एक desert place है. So they are the ultra premium. Like a product is like insanely priced, amazing product, but insanely priced. Dior का cafe है. Again they are ultra premium. Then you talk about some national brands which are in India, like Pearl or some other brands. They are a premium brand, priced at a premium price segment. Then we have got some mid-premium bakeries like ours, Brown Sugar हो गया, like Theograma हो गया, and some other national brands. And then there are low one which obviously does not fall under the category क्योंकि वो इतना scale up ही नहीं कर पाते, खुद ही शेफ होते, खुद ही बनाते. तो we position ourselves as a mid premium or rather this kind of a bakery which have a larger plate. हम हिंदुस्तान में ये segment सबसे ज़्यादा exist करता है. So our target is always that. वो वर्क भी कर रहा है, हस्बैंड भी, वाइफ भी, बच्चे भी, वो लोग ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, वो लोग जाके भी लेना चाहते हैं. एंड दे वांट अ गुड प्रोडक्ट, दे डोंट वांट अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट. क्योंकि मैं अगर एज ए क्लाइंट जाऊँगा साल में 2-3 बार ही लुई वुइटन या किसी भी ऐसे बेकरी से मंगवाऊंगा. बट अगर हमारा पोजिशनिंग ऐसा है कि यू कैन कॉल इट एवरी डे. केक ही नहीं, हम तो और डेजर्ट प्रोडक्ट देते हैं, ब्राउनी भी है, केक जार भी है. आप आज थोड़ा सा भी सैड हो तो भी हमारा प्रोडक्ट है. आप हैप्पी हो, सेलिब्रेट करना चाहते तो भी केक जार है. केक का साइज भी छोटा है, 3 जनों के साथ सेलिब्रेट 4 जनों के साथ करना तो भी प्रोडक्ट है. सो हमने पोजिशनिंग उस हिसाब से करी कि उस प्राइस रेंज में क्या क्या प्रोडक्ट फॉल कर सकते हैं. Got Yes. it. अच्छा, so it's been 17 years for you. 15 years. 15 years in the industry. सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बदली है इन 15 सालों में? कस्टमर का ईटिंग बिहेवियर. When I started Brown Sugar, it was cream which used to dominate the market. हमने चॉकलेट को काफी कुछ किया. Then बीच में एक छोटे से टाइम में रेड वेलवेट आया, सबको yes. पसंद था, सबका क्रेज था. वैलेंटाइन डे पे रेड वेलवेट से ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं था. Then now चीज केक का ट्रेंड आया, and अब मूस बेस्ड केक. People want to have soft, good products, and mousse cake is the trend right now. If you talk about the cake part, if you talk about food, तो फूड के अंदर सैंडविचेस लाइक बगेट सैंडविचेस ये ट्रेंड है आज की तारीख में. इफ यू टॉक अबाउट कॉफी, पीपल आर मूव्ड. इफ यू टॉक अबाउट बेवरेजेस इन टोटलिटी, लोग बाग अब कैपेचिनो, अब बेसिक कॉफी से ऊपर आ गए. दे वांट टू हैव हॉट चॉकलेट. पीपल आर वेल ट्रैवल्ड. उनको अब पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ या क्या खा रही हूँ, मुझे ये चाहिए. ये प्रोडक्ट में आप किसी को बना नहीं सकते कुछ भी, आपको वही प्रोडक्ट देना होगा. सो बेवरेजेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. रेगुलर कॉफ़ी, हम एक फुरफुर कॉफ़ी देखते थे, उससे लोग बाग कैपेचिनो पे गए, अब हॉट चॉकलेट और विटामिन्स वगैरह ऐसे ट्रेंड्स पे जा रहे हैं. यस, ट्रेंड तो बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है. टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में अगर अपन प्राइसिंग के बारे में बात करें, हाउ शुड समवन कैलकुलेट द ट्रू प्राइसिंग इन दिस स्पेस? So, Ratika, I'll take this in this way rather than the pricing, because हमारे को मार्केट को समझना होगा. बिकॉज हम जिस जनता को केटर करना चाहते हैं, इफ आई टॉक अबाउट आवर ब्रांड, आप मेजर टारगेट क्लाइंटेल एज ग्रुप वाइज अगर मानते हो तो 25 से लेके 35-40 साल तक की होंगे, विच येस हैव गॉट डिसेंट मनी, नॉट वेरी हाई मनी. बट उस टारगेट को जब हम सेट करते हैं तो उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, 18 से लेके 25 के भी आ जाते हैं. वी हैव गॉट प्रोडक्ट फॉर देम आल्सो, लाइक अ सिंगल पर्सन केक जार वी हैव. अगर किसी को प्रीमियम देना है तो वी हैव गॉट समथिंग विद रियल चॉकलेट जो और महंगा भी पड़ता है, विच हैव गॉट वेरिएशंस टू इट. सो टारगेट क्लाइंट के हिसाब से आपको प्राइस सेट करेंगे तो बहुत इजी रहेगा. लाइक आपको एक बर्गर का प्राइस आता है 50-60 रुपए, लाइक हमारा चना बन या वड़ा पाव इज लाइक डिसेंटली प्राइस्ड 80-90 100-120 टाइप, जिसमें 2 पीसेस भी आते हैं. एंड देन वी हैव गॉट सैंडविचेस तो 200-250 के हिसाब से. वी हैव गॉट पिज्जा
हम नेपोलियन स्टाइल पिज़्ज़ा आपको एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में देते हैं, विच इज़ लाइक 300 से 400 की रेंज के बीच में वेरी करता है फ्लेवर के हिसाब से। तो अब जनरली आपको 800-900 रुपये में मिलता है। सो आपको टारगेट ऑडियंस को समझना है, उस अकॉर्डिंग प्राइसिंग को समझना है। तो वी ऑलवेज वर्क लाइक दिस। अच्छा, बैकवर्ड पॉलिसी। यस, बैकवर्ड पॉलिसी। Okay. Let's say if I want to start a bakery or a dessert cafe in 2025, what step-by-step plan would you help me with or recommend? Like आप ऐसा समझो कि रतिका आपके पास में आई है कि विशाल जी आप ना मुझे आज कल में एक डेजर्ट कैफे चालू करना है, और लेट्स से विद इन अ वीक में मुझे एक कैफे चालू करना है फोकस्ड ऑन स्वीट्स। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि ना सबसे पहले रिसर्च करो या लाइक यू नो जस्ट गाइड मी? सो बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, आपको सबसे पहले आपका एंड गोल समझना होगा, बिकॉज नाउ विद द चेंजिंग टाइम यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ होम बेकर्स, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंशियल बेकर्स जो वहीं पे बनाते हैं, वहीं पे सर्व करते हैं। दे डोंट वांट टू ओपन अ लॉट ऑफ आउटलेट्स। या होम बेकर होते हैं जो शौक के लिए करते हैं और कुछ अर्निंग भी आ जाए, एंड देन यू वांट टू डू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो अगर आप बोलते हो कि मुझे ओपन करना है, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी व्हाट इज दैट यू वांट टू टारगेट। आपको मल्टीपल ब्रांड बनाना है तो प्रोडक्ट आपको उस अकॉर्डिंग होगा। सो ऑब्वियसली यस, अगर ओपन करना है, मैं मान लेता हूँ कि आप एक एक्सपीरियंशियल बेकरी को ना जब बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, आई वुड 100% रिकमेंड एनीबडी कमिंग न्यू, आप अतरंगी फ्लेवर दें। People are changing so drastically. We are into the scrolling जनता, जो इतना कुछ डेटा कंज्यूम कर रही है। लाइक यू गॉट पैशन फ्रूट प्रोडक्ट, स्ट्रॉबेरी तो बहुत पुराना हो गया, ब्लूबेरी पुराना हो गया, लोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यू नो, विद न्यू प्रोडक्ट्स। सो आपको वाइल्ड चेरी हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ में न्यू ट्रेंड को लाना चाहिए, क्योंकि आदमी ना आजकल प्रोडक्ट नहीं ले रहा, आदमी स्टोरी ले रहा है। You need to have a storytelling behind it, कि why you launched this product, what is the story behind this product. मेन्यू कम होना चाहिए, चाहे से आप 50 प्रोडक्ट मत रखो, आप सिर्फ 5 प्रोडक्ट रखो। लाइकवाइज जयपुर में एक जगह है शर्मा ढाबा, हम सब जाते हैं वहाँ, उनके मेन्यू में सब्जी के नाम पे सिर्फ 5 सब्जियां मिलेगी, बट वही आदमी हर बार रिपीट करता है। मेक योर मेन्यू लीन, मेक योर मेन्यू शॉर्टर एंड मोर इम्पैक्टफुल। मैं किसी भी आज के टाइम में लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी कि हमारे को ये खोलना है, क्या करें, कैसे करें। Short menu, customized product with storytelling will sell like a hot cake. ठीक है, तुमने मेन्यू की बात करी, आपने मेरे एंड गोल की बात करी। व्हाट्स नेक्स्ट, कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? लेट्स से आई हैव अ मेन्यू रेडी, मुझे मेरा एंड गोल पता है, जो कि आपने डिसाइड किया है कि वी आर ओपनिंग एन एक्सपीरियंशियल सॉर्ट ऑफ अ कैफे। व्हाट्स नेक्स्ट? Bring vibe to the place. Bring vibe to the place. It should attract the youth. It should have, you know, कि उनको वापस आने का मन करे, and make your place like a meeting place for a lot of people. Okay, this ambience. is something, yes, not exactly ambience, the vibe and the feel of that place, the music which you play. There's a latest trend. I just visited a cafe in Delhi, rather a bakery cafe like ours, which is newly opened. They're playing, you know, they were doing a rave, a music. You know, it was happening. It's just a 150-200 square feet place, and वहाँ पे सब लोग कॉफी ले रहे हैं, वहाँ से सब लोग डिजर्ट ले रहे हैं, they're enjoying. So bring that enjoyment vibe at your place. So this will really work for you. ठीक है, take me to the background side of it. ये सब तो अपन ने जो दुकान, जो कस्टमर को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा वो सब है, बट मुझे उसके लिए बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो वो सब कुछ क्या होगा? सबसे पहले तो अगर आपको खुद को बेक करना है, हाँ, तो एक बहुत अच्छा कोर्स करो, लर्न विद योर प्रैक्टिस। कोर्स करने के बाद में उसको खुद प्रैक्टिस करो, एंड गिव दैट प्रोडक्ट टू योर रिलेटिव्स, जस्ट टेक अ फीडबैक, बिकॉज फीडबैक के बेसिस पे अगर आपने ब्रांड को लॉन्च नहीं किया, यू विल फेल। क्योंकि क्या होता है, हम कई बार प्रोडक्ट जो हमें अच्छा लगता है वो लॉन्च करना चाहते हैं, और जो जनता को अच्छा लगता है वो लॉन्च नहीं कर पाते। सो व्हाट वी लाइक डज नॉट मेक सेंस फॉर अस, फॉर द जनता, सॉरी, बट व्हाट अदर्स लाइक एक्चुअली मेक सेंस फॉर द ब्रांड। सो आप सबसे पहले खुद शेफ बने, अगर चाहते हैं खुद उस चीज को जिए, क्योंकि जैसा आपने केटरिंग के लिए पूछा, whenever I launch something new in catering, I personally make sure that I am into kitchen. मैं किचन में खुद खड़ा रह के मेरे कारीगर के साथ एक एक प्रोडक्ट पे वर्किंग करके उसके 6 वेरिएशन बना के फिर मैं मेरी टीम को टेस्ट कराता हूँ। एंड ट्रस्ट में मेरी टीम सबसे बड़े क्रिटिक है,
उसी तरीके से आपको भी आपके फैमिली को टेस्ट कराओ, खुद करो। आपको लगता है कि नहीं यार आई कैन नॉट डू इट, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द ब्रांडिंग एंड सेल्स पार्ट ऑफ इट, एक अच्छे शेफ को लाओ जिसके अंदर पैशन हो कुछ नया करने का, वो ही आपके ब्रांड को आगे ले जाएगा। अच्छा, सो अगेन जैसे कि हायरिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, हाउ टू फाइंड अ गुड शेफ? So this is one of the most trickiest question, and which is one of the most problematic question which every business faces. So it's just that you need to make a culture. You need to make a culture. आपका communication, क्योंकि आपकी पहली हायरिंग है जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको पूरा विजन बताना पड़ेगा जब भी वो आपके साथ अलाइन होंगे। हो सकता है we get a lot of chefs these days startup में, they come with revenue sharing, they come with ESOPs. So you can offer them this thing also, and which may work for people. I'll be very honest. मतलब me myself, I got an offer from 2-3 new startups to come on board to mentor them. So ऐसा होता है, आपको आपके शेफ के साथ रेवेन्यू शेयरिंग कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी उस विजन के साथ ब्रांड को मत लॉन्च करना रहेगा कि मैं कमा रही हूँ। अगर जीते तो हम सब जीते, हारे तो हम सब हारे। So something like this, you need to grow with the team. टीम स्पिरिट। Yes. ओके। क्या ऑनलाइन ऐसी कोई प्लेस है फॉर एग्जांपल जैसे naukri.com वगैरह होती है जहाँ से लोग हायरिंग वगैरह करते हैं, वैसे ही टू फाइंड अ गुड शेफ क्या कोई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं या फिर? So the best way to find out good chefs is कि आजकल काफ़ी सारे culinary institutes हैं, बैंगलोर में हैं, जयपुर में हैं, काफ़ी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। You can reach out to the placement cell of these places, which can genuinely help you out. There are a lot of job fairs लगते हैं, मतलब we as our HR team completely, they visit a lot of job fairs and we get a lot of good manpower. लोगों को काम करना है, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं लोग वहाँ, and you can find good people from there. Got it, lovely. ठीक है, रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स आर एक्चुअली द ब्लड ऑफ योर प्रोडक्ट, इज इट? So innovation is actually the raw material, the blood of your product, because वही प्रोडक्ट 50 बेकरीज को मिलेगा, हाँ, सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। आपने उसको यूज कैसा किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा कि आप रॉ मटेरियल के लिए बोले, यस इट कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, लाइक चीज केक है। चीज केक बनाने के लिए ऑब्वियसली हम जिस रेंज में फॉल करते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर आदमी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है बिकॉज इट्स अ सफोकेटेड मार्केट। आपको आपका रॉ मटेरियल बहुत वाइजली पिक करना होता है, कि प्राइस को देखते हुए ही पिक नहीं करना, आपकी ब्रांड की प्लेसिंग कहाँ है उसको देखते हुए पिक करना है। वी एज अ ब्रांड यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच दी प्रीमियम बेकरीज यूज, बट स्टिल हम लोग एक मिड प्रीमियम सेगमेंट में, बट ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एज पीपल से, इफ यू लूज मनी इट्स ओके, बट इफ यू लूज रेपुटेशन इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी के साथ कभी प्ले मत करना, और मैं सबको ये बोलूँगा, डोंट गो फॉर चीप प्रोडक्ट्स, गो फॉर गुड प्रोडक्ट्स एज पर योर ब्रांड। तो जैसे हम जब रिटेल शॉपिंग पे जाते हैं, लाइक वी शॉप फ्रॉम किसी भी ग्रोसरी स्टोर से या फिर सुपरमार्केट से, जब हम बल्क में खरीदते हैं तो क्या उसके लिए अलग जगह होती है खरीदने के लिए, या फिर कैसे सोर्स करना चाहिए रॉ मटेरियल्स? See, in case you just want to start with one outlet, so मैं किसी भी न्यू स्टार्टअप को ये बोलूँगा कि Zomato का हाइपर प्योर करके भी चैनल है, which is like a very good channel for anybody want to start। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अदरवाइज देयर आर ब्रांड्स कॉल्ड मेट्रो, के अंदर आपको बहुत प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये हुए इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्रांड्स। अदरवाइज तो ऑब्वियसली किसी को सिटी वाइज ओपन करना है तो बहुत सारे बल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं which can give very good rates and at times credit also, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। विशाल, I actually learned a lot from you, and trust me, मतलब I was very clueless about a lot of things जो कि आपको नहीं पता होती, because obviously मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। I hope कि जो कस्टमर, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिला होगा। We will now move towards the Elfin segment of our podcast. This podcast is sponsored, I would say powered by Elfin, and they are into windows and doors, and their tagline is beautiful, the openings that matter. Because अगर कोई अपना घर या फिर like if you are building anything,
doors and windows play a very important part, and like you know वही openings होती है which give you the view of the outside. Yeah. So in this segment I'm going to be asking you questions about the openings that opened for you or you had to close or something of that sort. ठीक है? So the first question is the door that someone opened for you. Like who was the person who opened a key door in your early days? It was 100% my grandmother who opened the door for me for this industry. You have to do something in food. So this happened, and all good by God's grace, she is still there to bless me for it. Lovely. The door that you had to close. So, what mindset, habit, or direction did you have to close for brown sugar to grow? As I mentioned, I had to shut down this burger chat project, which was very close to me and doing decent also. But yes, I had to close that door for brown sugar success. The opening for you for this year. So, if you could open one new opportunity for yourself or for brown sugar, what would it be? You want it in a product way or? Anything. Like it can also be for you, it can like you can give two different answers कि आपके लिए कौन सी नई opening you would like to open as a Yes, for a yes. personality and for brown sugar. So for me, the opening this year, when I started this year, was to create a balance between my health, my wealth, business, relationships with friends, family, and learning, which is the most important part of it. And I've been listening to a lot of podcasts because of it. Got it. Like if you can थोड़ा सा अगर आप और डेप्थ प्रोवाइड कर सको ऑन द ब्राउन शुगर वाला पार्ट, जैसे आपने कहा कि जो भी आपके नए फ्लेवर्स हैं बट उससे मेन्यू बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग या फिर बहुत रैपिड चेंज नहीं होता रहेगा. So talking about new flavors every time, it's not just the brown sugar cakes that I'm talking about. It's about beverages also. People are opening up to flavors like bubble gum. People are opening to flavors like hot chocolate with jaggery. They're trying podi flavor with hot chocolate. So trend बहुत जल्दी change हो रहा है. And sandwiches, people are mushroom खाना नहीं चाहते थे, वो लोग अब mushroom खाना चाह रहे हैं. And talking about cakes, people are wanting flavors like passion fruit जो इतना खट्टा होता है. People want cherry के experimented flavors. They want 2-3 flavors done in one. And peanut butter, which was never into the cake time. मतलब केक के अंदर कभी होता नहीं था 5-6 साल पहले. People want peanut butter का fusion of Indian sweets with English, like चिक्की का. For my catering, I just made a चिक्की साबले with cheesecake, and it was a super hit product. So experimentation तो रोज चलता है. At brown sugar, R&D is always constant. आपने लॉन्च किया, जो चला वो आपने रख लिया मेन्यू में, जो नहीं चला Yes, हटा दिया. yes. Got it. ठीक है. Coming back to our podcast, a little bit about the size of target market. कि जैसे especially जो food business है, मतलब food business एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा चलेगी. No matter where your economy is growing, मतलब हमेशा लोग खाएंगे पिएंगे. और बिकॉज आजकल जो कल्चर चालू हो रहा है, लोगों की बाहर खाने की आदत, ऑर्डर करने की आदत काफ़ी बढ़ रही है. बट ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. मतलब बहुत क्राउडेड है, बहुत सारी क्लाउड किचन्स भी आ चुकी हैं. यू नेम अ प्रोडक्ट, यू नेम अ इंडस्ट्री, डेजर्ट है या आपकी कैफ़ेज़ है या रेस्टोरेंट्स है, बहुत क्राउडेड है. सो वुड यू रेकमेंड कि लोगों को स्टिल इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? बिल्कुल 100%. I meet a lot of people and I meet a lot of young people and they ask, should we enter into this industry now? Is it suffocated? या इसमें अभी स्कोप है. So if we talk about the market, and I totally believe by 2030 the market of dessert will be nowhere less than like $20 billion, and we still have a lot of scope. I just went through a newspaper today in morning, and a lot of investment houses are queuing up for QSR brands. एंड सबको पता है कि आदमी कुछ भी कर लेगा, खाए बगैर नहीं रहेगा. आई हैव अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट फ्रेंड्स. उससे कि किचन पहले इतनी बड़ी होती थी, भाई अब किचन छोटी होने लग गई. व्हेन आई स्टार्टेड ब्राउन शुगर इन माय फैमिली, वी यूज्ड टू ईट लाइक
2 times probably in a month outside, easily yes. speaking. Now the frequency is like 6 times in a week. Hmm. ब्रेकफास्ट भी बाहर हो जाता है, कभी कभार लंच भी बाहर हो जाता है, हाई टी बाहर हो जाता है, डिनर. सो ट्रेंड चेंज हो रहा है. एंड वी टॉक अबाउट एनीथिंग, like whether it's dessert, whether it's coffee, whether it's your food, whether it's anything, the trend is changing rapidly and market बहुत बड़ा है. और जितना बड़ा आज दिख रहा है उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बड़ा भी हो सकता है. So yes, we need young people, we need more people to enter into this industry to bring a change. All unorganized will become organized someday. स्पेशली लाइक किस सेगमेंट में लोगों को फोकस करना चाहिए, जैसे कि इफ़ यू थिंक कि रेस्टोरेंट्स या फिर कैफ़े या फिर डेजर्ट्स. So Hindustan is a janta of young people, हाँ. and that is obviously our target also. If you talk about fine dine restaurants, as you say, everybody expects a lot of service over there. Everybody expects a lot of, उनको experience चाहिए होता है service में. If you talk about a casual cafe like ours, हमारे कुछ concept वैसे ही, which is very casual, a person can come and take the order. नहीं भी आ रहा है तो आप QR से order कर लेते हैं, आप जाके खुद ले लेते हैं. You don't mind taking it by yourself, Yeah. self pick up कर लिया. मैन पावर कम होता है. एंड इन दोनों कंपैरिजन में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एनीबडी शुड ओपन अ कैफे, क्योंकि आजकल लोग बागों को कॉफी भी पीना है. There's a new culture coming in, लोग बाग हॉट चॉकलेट भी लेंगे, टी कैफेज भी काफी आएंगे, which are like cold tea cafes. So I am always a cafe person. I would love to open a cafe. आई लव टी कैफे. कभी सुना नहीं, बट साउंड्स रियली. So this is the future coming project of ours. We'll be introducing a lot of cold tea variations, बबल टी. bubble tea, a lot of new Yeah. things. I cannot even tell it right now. It's like 2027 का launching होगा, नाइस. early year का. Yes. ग्रेट. थोड़ा सा पर्सनल फ्रंट पे काम करते हैं. व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? जैसे हम जब यंग होते हैं तब सक्सेस हम मोस्टली सिर्फ नंबर्स में डिसाइड करते हैं. सो व्हाट वाज सक्सेस फॉर यू इन 2011 कि जो यंग विशाल थे उनके लिए क्या सक्सेस थी, और अभी लाइक यू हैव मैच्योर्ड अ लॉट ओवर द इयर्स, तो अभी वाले विशाल के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? So yes, coming from a background of film industry, I always wanted to be not only obviously rich. Everybody wants to earn good money. Yeah. कोई भी ऐसा बोले मुझे पैसा नहीं कमाना तो वो बेवकूफ बना रहा है. धंधे में वो पैसा नहीं कमाना तो True. I always wanted to earn good money, but I always wanted to be famous also. I always wanted to be recognized for the work I do. So yes, thankfully, like 14, 15 years down the line, I'm sitting giving a podcast. I'm highly thankful that people are recognizing what we did as a brand. Yeah. Firstly. Secondly, yes, now इसके आगे क्या लगता है? I obviously want to bring a change into a lot of people. Likewise, you ask कि अगर मैं आज open कर दी तो कैसे करना चाहिए? So this is one change. I want to mentor a lot of people. क्योंकि जब मैंने ब्राउन शुगर चालू किया था एज अ ब्रांड, मेरे को भी बहुत लोगों ने हेल्प किया. एंड ऑल ग्रैटिट्यूड टू दोज पीपल. आई कैन इवन रिमेंबर ईच एंड एवरीबडी हु हेल्प मी आउट ड्यूरिंग माय जर्नी. सो आई ऑब्वियसली ऑल्सो वांट टू ब्रिंग चेंज इन सम ऑफ द पीपल, कि वो लाइफ टाइम तक मुझे याद रखे कि उन्होंने मेरी हेल्प करी थी. What are those few habits जो पुराने वाले विशाल में नहीं थी, but which you feel कि आज के youngsters में it should be a must thing? Very good thing. And my gratitude goes to my business coach, who's Rahul Jain sir. He brought a lot of change in me. His coaching brought a lot of change in me, and I'll be very honest. The one thing which I would suggest everybody is scheduling. Scheduling is one thing, क्योंकि हम लोग ना कभी शेड्यूल से नहीं चलते. कहीं पे 4 बजे पहुंचना है, हम 5 बजे पहुंचना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें पूरे दिन में क्या करना होता है. टाइम इज द ओनली थिंग जो कभी बदल नहीं सकती. आज आपके पास पैसे कम है, वो कल ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बट जो गया हुआ टाइम है वो कभी वापस नहीं आएगा. One is scheduling, which I would always suggest. Second is to get over this procrastination thing. हम comfort zone से बाहर आना ही नहीं चाहते. So scheduling and procrastination is one thing which I would suggest everybody in totality in any field. But for F&B, I would suggest systems and training is the only core essence. आपको system बनाने होंगे और आपको आपके staff constant train करना पड़ेगा.
हम जो पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, यू वर मेंशनिंग कि इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बट बिजनेस ग्रो करने के लिए, लाइक यू आर नॉट एन एमबीए, आई बिलीव, राइट? Just distance learning. डिस्टेंस लर्निंग, या Yes. तो लाइक यू वेरी स्वीटली मेंशन कि इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए करते रहना पड़ता है, एंड यू जस्ट मेंशन अबाउट ट्रेनिंग. तो जस्ट टेल अस अ फ्यू थिंग्स कि लाइक जो लोग मार्केटिंग या बिजनेस वाली फील्ड से नहीं आ रहे हैं बट रियली वांट टू डू बिजनेस, तो मे बी कुछ ऐसी बुक्स या फिर कुछ ऐसे पॉडकास्ट या फिर कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स या फिर हाउ टू फाइंड अ गुड बिजनेस कोच. तो आपका जो खाली स्पेस है एजुकेशन के साइड से, वो कैसे पूरी हो सके? सबसे पहले तो good for bringing it up. Yeah. Studying was never my core essence. कभी I was never a very good bright child, जैसा कि सबको अच्छा लगता है. And I was there in my school alumni also. I mentioned it to my principal ma'am. Unfortunately, I was not doing that great. बोले you did it great now. So yes, learning का कभी मतलब ये नहीं होता what you just learn in school, what you learn in college. You learn from a lot of things. You learn from your friends. You learn from big people. So एक learning में हमेशा बताना चाहूँगा other than the books. Meet with one person in a month जो आपसे बहुत successful हो. Meet with one successful businessman. I learned this thing from श्री अनिल अग्रवाल जी वेदांता के, जो धीरू भाई जी से मिलना चाहते थे. I was just listening to his words. आपको हमेशा एक सक्सेसफुल आदमी से एक महीना में मिलना चाहिए, एंड वो आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है. You are made up of 5 to 6 people around you. So please choose your company very wisely. This is second thing I would say. Yes, talking about books, there's a very good book called, Hyper Focus. Okay. There's a book about 80-20 principle, 7 habits of successful people. Yeah, we have it. Acha, you have it. Very nice. So these are certain books. Yes, it's a very long list. And अगर आप पढ़ नहीं सकते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आप सुन लो उसको. Just read one page. This will create a lot of impact in your life. And reading is one habit which brings you calm also. Which keeps you calm. आप सीखते हो, समझते हो. So yes, learning is always an open thing. Listen to good podcasts. Listen to your spiritual guru in case you follow them. Yeah. So they bring you, because when you are a businessman, you go through lows in your, कभी एक साथ नहीं चलता. 5th gear में गाड़ी कभी नहीं चलेगी. Yes. I have been through a lot of bad, challenging times. I listen to a lot of spiritual gurus, Gaur Gopal Das. I love listening to Sonu Sharma. I love listening to Ujjwal Patni ji. And as I said before, there's a huge contribution of my business coach, Rahul Jain sir, in my life, which is currently going. My marketing coach, Mr. Akshar Yadav, he sculpted me very nicely when it came to marketing, to sell my product. And our growth in catering is all because of that, because he taught me the care about the client. So yes, there are a lot of people from whom you can learn. At least Instagram में content अच्छा पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छा देखेंगे. It is the same content available for everybody. Yes. Same platform rather. Yes. Yes. आप क्या देख रहे हो आपके ऊपर है. True. True. I have a lot of questions for you, but हमें थोड़ा सा ending की तरफ बढ़ना होगा. But one question which I मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती. You just mentioned about marketing. Marketing expense एक ऐसा चीज़ है जो मैंने ये observe किया है. People are very rigid to spend. क्योंकि Yes. मार्केटिंग के रिजल्ट्स आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते. सो आपने जो मार्केटिंग कोच के बारे में बताया, थोड़ा सा लाइट अगर आप उसके ऊपर डाल सको. और लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज, या फिर आपको पहले से ही पता था कि नहीं मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है? मतलब मार्केटिंग के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे इन शॉर्ट? So, Ratika, very honestly speaking, trust me on this about marketing. We were a very frugal company. मतलब नहीं होता पैसा बीच के रख रखा है, पैसा आ रहा है, like a old बनिया school type thing. But then with the passage of time, we realized कि our kind of business, which is a public facing business, आप भी आगे करेगा, कोई भी करेगा उसको. Marketing के बगैर धंधा चल ही नहीं सकता. And in the current scenario, जहाँ पे cloud kitchens भी exist करते हैं, जहाँ पे online की sale मेरे platform पे बहुत ज़्यादा होती है, marketing should be minimum 10 to 15% of our sales, in case you want to make it large. And marketing is not just about sending pamphlets, putting hoardings, or doing some radio advertisement. Marketing is a mix of like 360 degree.
cross collabs is very important. I was just coming and I was talking to my marketing head about this, that why don't we do collaboration with some national brands. We did a small collab with a boutique for our Diwali shoot and it helped both of us. So marketing have moved beyond pamphlets and other mediums. These days people love to listen to the founder of the company. The storytelling part, which you find everywhere these days, is the in thing, where the owner himself narrates the complete story. Yeah. Why have you launched the product? What is the story behind this product? So yes, things are changing and marketing is the core essence. आपका धंधा सिर्फ मार्केटिंग से बिकेगा. धंधा आपका अगर बेचना है माल, सिर्फ मार्केटिंग से बिकेगा. आपको आगे आके बताना होगा कि जनता आपका धंधा प्रोडक्ट आपका क्यों खरीदे. अगर मुझे हेज़लनट केक के अलावा कुछ बेचना है आगे, so I need to tell it to people, this is damn tasty product, this is a wonderful product, why you should buy it. जब जनता लेगी. So to end this podcast, just कि आपका last message क्या होगा to the viewers who are listening to us, and I really want to talk about a few values or a few quotes. ऐसे ना कुछ कुछ वैल्यूज़ होती है, फिर कुछ कुछ कोट्स होते हैं कि चाहे हम जिस भी फेज में हो लाइफ के, हमारा दिल करता है कि हम उनको फॉलो करते रहे. तो इफ़ देयर इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फॉर यू, या फिर योर मैसेज टू द व्यूअर्स. So since the podcast name is Bootstrapped and I believe कि everybody start with a very small capital. So उस समय शायद जब हम चालू करते हैं इस धंधे को, तो कैपिटल नहीं, हमारा पैशन ज़्यादा ज़रूरी है. And my one line to everybody is very simple, a very small line, like uncomfortable is the new sexy. Get up early, follow your passion. Stress दो अपने आप को. Stress is never bad. It's always good also. I don't know. Yeah. Stress is also good. It teaches you a lot of things. And don't be low. Believe in yourself. साल 2 साल भी धंधे का देख लिया अच्छे से. Sky is the limit. We in India are in middle of the bull run. आप हो, आप हमेशा रहोगे. डरोगे तो कभी नहीं रहोगे. Great. Thank you so much, Vishal, for spending your valuable time. Thank you so much. And thank you so much for coming. It was lovely talking to you. I got a lot of insights into your business, into the business industry as a whole. I have a little something for you from Elfin, who is powering our podcast. So a little something for you. I hope you will like it. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. Thank you once again. Thank you once again.